संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रणाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 4 फरवरी है। आज के दिन चौरा चौरी कांड 100 बरस पूरा हो गए। शताब्दी वर्ष आज के दिन मनाए जाते हैं। और ये जो मैं शब्द कहें चौरा चौरी कांड, अब एमएलए कांड शब्द ऑफिशियली हटा दिए जाही। यानी कि अब जब भी नवा इतिहास के किताब पढ़े जाही या इतिहास के चैप्टर पढ़े जाही, तो अब हमन ओला चौरा चौरी जन आक्रोश ये शब्द ले पढ़बो। अब कांड शब्द प्रयोग नहीं करबो। वैसे भी कांड शब्द नकारात्मकता के बोध कराथे। लगथे है कि कोई बहुत भारी अपराध हो गए। अपराध तो होए रहिस, लेकिन वो अपराध ला परिभाषित करे के वक्त आ गए। एकर चौरा चौरी शब्द ले जुड़े हुए कांड शब्द ला अलग करके अब जन आक्रोश शब्द जोड़े जाते। तो आज ले संगवारी हो, आप भी जब भी पढ़िया चौरा चौरी तो ओला जन आक्रोश कहिया। किस्सा बहुत छोटे से है, अगर आप मन करा समय हो ही तो सुन सका था, और नहीं सुनना चाहा था तो ये वीडियो ला सीधे 3 मिनट खसका करके आप समाचार आज के सुन सकत था। मैं चौरा चौरी में जो होए रहिस तेकर बखान कर रहा हूँ। तो संगवारी हो, ये वो दौर रहिस जब महात्मा गांधी जब एक बहुत फेमस आंदोलन, ओकर पहला जन आंदोलन का लेवा असहयोग आंदोलन ला शुरू करे रहिस। महात्मा गांधी जी कहे रहीन, यदि आप मोर बताए हुआ रास्ता में चलिया, मोर बताए हुआ रद्दा में चलिया, तो आप ला 1 बरस के भीतर आजादी मिल जाही। संगवारी हो, बहुत सारा जानकार मन, शिक्षाविद मन, वकील मन सब गांधी जी के बात ला स्वीकार करें और गांधी जी के संगे संग असहयोग आंदोलन ला शुरू करें, ओकर हिस्सा बने। पूरे भारत में जबर तरीका ले आंदोलन सफल भी होत रहिस। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के एक ठीक गांव चौरा चौरी, असल में तो आप मन ला ये बात जान करके और आश्चर्य हुई कि चौरा चौरी 2 ठी गांव रहिस, लेकिन जब रेल पहुंचिस उत्तर प्रदेश ता रेल स्टेशन बनाए के चक्कर में चौरा और चौरी दोनों गांव ला एक करके चौरा चौरी नाम दे गइस। जो माल गोदाम बनाए रहिस चौरा चौरी के, वह चौरा में ही घलो स्थापित रहिस। खैर, चौरा चौरी नाम के जगह बन गए और ये जगह में घटनाक्रम का होइस। संगवारी हो, सत्याग्रही मन रैली निकाले रहे, वंदे मातरम के नारा लगात हाथ में तिरंगा लेकर के वो मन शांतिपूर्ण तरीका ले जात रहे। चौरा चौरी के जो चौरा गांव है, थाना घलो वही कर रहिस और वहां थाना में 23 ठी पुलिसकर्मी रहीन और कुछ और ओकर संगवारी मन रहीन। अब ए मन ला शायद ये बात अच्छा नहीं लागिस कि सत्याग्रही मन भाई रैली निकाला थे। एकर खातिर ओमन बाहर निकलिन, हवाई फायर करीन और जैसे सत्याग्रही मन रुकिन तब भाग करके थाना में लुका जाए। फिर बार ई क्रम ला दोहरात जाए, फिर फायर करें, फिर लुका जाए, फिर फायर करें, फिर लुका जाए। सत्याग्रही मन के सब्र जो है जवाब देगिस। ये एक तरह से उकसाए वाला घटना रहिस। सत्याग्रही मन फिरिन, वापस आइन, थाना ला घेरिन। अब पुलिस वाला मन थाना ला अंदर ले बंद करके चुपचाप भीतर में रहे। सत्याग्रही मन कहिन, आपन बाहर आ जावा, अपन कुछ नहीं करबो। हालांकि पीटे रतिन। अब जब पुलिस वाला मन नहीं आइन और सत्याग्रहियों मन के आक्रोश जो है वो बढ़त गिस, तो ओ मन थाना ला आग के हवाला कर दे। संगवारी हो, 23 पुलिसकर्मी वो में जल के मर गिरे। गांधी जी ये बात ले बहुत दुखी हुईस और 12 फरवरी के घोषणा करें कि अब असहयोग आंदोलन ला मैं आगू नहीं चलाऊं और आप मन ला हाथ जोड़ करके विनती करत हो कि आप मन भलो ये आंदोलन ला समाप्त कर देवा। गांधी जी के बहुत आलोचना हुई, खबर कि ये घटना के कारण आप ला पूरा आंदोलन बंद नहीं करना रहिस। ऐसे करके बहुत जिन आलोचना घलो करें, जिनमें हमार नेताजी सुभाष चंद्र बोस घलो रहिस और मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू के फादर है, ओहू रहिस। अब ये दोनों आलोचना जो बहुत बड़े मन कर रही, ओकर बाद भी आंदोलन गांधी जी के कहे के कारण समाप्त हो गई। गांधी जी के ऊपर राजद्रोह के मुकदमा घलो चली, सौला जेल में घलो डाले गई। लेकिन चौरा चौरी में जो व्यक्ति मन मृत होए रहे, जो मन ला मारा गए रहिस, ये मन अपने देश के रहीन। अंग्रेज पुलिस के भीतर नौकरी करत रहीन, अपने देश के संगवारी मन रहीन। एकर मौत ले दुखी होकर के गांधी जी आंदोलन ला वापस ले रहिस।
अंग्रेज मन जब इतिहास लिखिन तेमे कांड शब्द जोड़े गए हैं और वही शब्द आज तक चलत आत रहिस। अब एला जन आक्रोश के नाम से जाने जाए। तो संगवारी हो, ये वो किस्सा रहिस और अब हिंदी में आत हूँ और आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। तो माफी चाहत हूँ ओ मन ला जो ला किस्सा सुने के इच्छा नहीं रहिस, लेकिन भाई का करो, दिन जरूरी है तो आप मन ला बताना रहिस। तो अब हिंदी में आत हूँ और आज के समाचार ला फिर से प्रारंभ करत हूँ, अब सुन सकत है। पहला समाचार, चित्रकूट महोत्सव। चित्रकूट महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक बेहतरीन महोत्सव है। कल भी मैंने ऐसे ही महोत्सवों के बारे में आपको बताया था, उनमें से एक महोत्सव चित्रकूट महोत्सव भी होता है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण यह आयोजित नहीं किया जा सका। चित्रकूट तो आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसे कई स्थानों पर भारत का नियाग्रा या एशिया का नियाग्रा भी कह दिया जाता है। जो लोग नियाग्रा नहीं जानते हैं और सिर्फ रट लेते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, नियाग्रा दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मौजूद है। मुख्य रूप से इसे अमेरिका में गिना जाता है। अब ये दो झीलों के गिरने से बनता है, वो एक अलग विषय है। हमारे यहाँ इंद्रावती नदी बनाती है चित्रकूट जलप्रपात। ये जलप्रपात घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है और इसके आसपास का पूरा परिसर दर्शनीय है। चित्रकूट से लेकर आसना, जहां एक पर्यटन केंद्र भी बन रहा है, वहां तक ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पूरे 7 दिन तक ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति भी शामिल होंगे और राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लोग तो शामिल होंगे ही। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को आप देख पाएंगे। मार्च का पहला हफ्ता पूरा का पूरा समर्पित होगा चित्रकूट महोत्सव को। फिर बात करेंगे शुद्ध पेयजल उपलब्धता रिपोर्ट की। छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है वो हमें प्राप्त हुई है नेशनल वाटर पोर्टल के माध्यम से। राष्ट्रीय जल पोर्टल जो है उसके अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्धता कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 11वें स्थान पर है। पहला स्थान अगर हम देखें तो पंजाब का है, दूसरा बिहार का है और ये थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन हाँ, बिहार दूसरे नंबर पर मौजूद है। हमारा छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता लोगों के घरों में 91% तक कंप्लीट कर ली गई है। यानी कि जो नल कनेक्शन आदि पहुंचाए गए हैं, उनकी जांच आदि के माध्यम से, उनको बदलाव करने के माध्यम से, इस तरह के जो सारे प्रक्रम होते हैं, स्वच्छ पेयजल पहुंच सके, ये सुनिश्चित किया गया है 91% घरों में। उपलब्धि है राज्य के लिए। फिर बात करेंगे टिकली पारा। ये एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र विशेष है, एक गांव है जो फरसाबहार ब्लॉक में पड़ता है। फरसाबहार ब्लॉक यानी कि जशपुर क्षेत्र। ये टिकली पारा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नागलोक कहे जाने वाले तपकरा से लगा हुआ क्षेत्र है और उड़ीसा का बॉर्डर भी है। इस क्षेत्र में हिरण बहुत अधिक संख्या में आते हैं, जो उड़ीसा से भी हमारे यहाँ आ जाते हैं और अक्सर यहाँ मौजूद एक तालाब में हिरणों को विचरण करते हुए देखा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन विभाग ने फैसला किया है कि इसे हिरण संरक्षण जोन बना दिया जाए ताकि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, शिकार आदि से भी बचाया जा सके। इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार भेज दिया गया है और अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो हम टिकली पारा हिरण संरक्षण केंद्र के रूप में पढ़ा करेंगे। अभी ये केवल एक प्रस्ताव है, लेकिन इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। ध्यान रखें, सतपुरिया जंगल क्षेत्र भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी मेरी तरफ से रख सकते हैं। फिर बात करेंगे प्रमोद अठावले। प्रमोद अठावले भिलाई के हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नई चीज कर रहे हैं। और वो नई चीज क्या है? उन्होंने सौर ऊर्जा को माध्यम बनाया है फार्मिंग या कृषि में लोगों की सहायता करने के लिए। उनकी एक कंपनी है, या यूं कहें कि वो एक कंपनी में निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। एडवांस रिन्यूएबल पावर टेक लिमिटेड, एडवांस रिन्यूएबल पावर टेक लिमिटेड कंपनी में वो निदेशक डायरेक्टर के पद पर मौजूद हैं। उनकी कंपनी ऐसे क्षेत्रों में काम करती है जहां पावर ग्रिड मौजूद नहीं है। ऐसे क्षेत्र के किसानों को विद्युत उपलब्धता कराने के लिए, ताकि वो अपनी कृषि का कार्य अच्छे से कर सके, सोलर पंप आदि चला सके, वो सोलर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए वहां सेटअप लगवाते हैं। इनकी ये संस्था अमेरिका स्थित जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां के लिए भी मददगार साबित हो चुकी है। तो अब न्यूज क्या है? मेन न्यूज ये है कि इनको इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया। आपके अपने प्रदेश के किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाए तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020-21 का भिलाई के अपने प्रमोद अठावले। फिर बात करेंगे हम मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की। देखिए, ये बात बहुत रोचक है। पहले ये जान लेते हैं न्यूज को और फिर इस पर चर्चा करेंगे। मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट कोंडागांव जिले में मौजूद है और कोकोड़ी नाम के गांव में से बनाया जा रहा है।
हम लगातार जब जीके पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स याद करते हैं तो हम पढ़ लेते हैं बस कि मक्का प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, हम पढ़ लेते हैं कोंडागांव, और हमें लगता है कि बस वो बन गया होगा, वहां के लोग उसका लाभ ले रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके निर्माण की घोषणा हुए, भूमि पूजन हुए 2.5 साल हो चुका है, और 2.5 साल होने के बाद भी केवल बाउंड्री वॉल ही बनाई जा सकी है। और इसीलिए न्यूज में फिर से एक बार आया कि कैसे उपेक्षा का शिकार हो रहा है कोंडागांव, और यहां बनने के लिए अब महाराष्ट्र और धमतरी की कई कंपनियां हैं जो सामने आई हैं, टेंडर आदि जारी कर दिया गया है, लेकिन अब तक काम हुआ नहीं है। तो आपको ये सिर्फ जानना नहीं है या रटना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या समस्याएं हैं। तो इसलिए ये न्यूज में थोड़ी डिटेल में बताया। मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट कोंडागांव, आप चाहें तो सिर्फ इतना याद करके भी छोड़ सकते थे। वैसे एक जानकारी इसमें और मुझे पता चली, मैं आपसे शेयर करता हूं। कोंडागांव में लगभग 65,000 किसान मक्का की खेती करते हैं। यानी अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के वो कौन से जिले हैं जो मक्का की उपज में अग्रणी हैं, तो उनमें कोंडागांव निश्चित रूप से एक जिला होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर बात करेंगे अंबिकापुर केंद्रीय जेल के बारे में। अंबिकापुर का जो केंद्रीय जेल है, वहां बहुत सारे ऐसे कैदी बंद हैं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो कि लोक कला शिल्प आदि में माहिर हैं, खासतौर पे लोक शिल्प पे। ऐसे शिल्पकार कैदियों को जब जेल के भीतर शिल्प कला निखारने का मौका दिया गया, तो वो न सिर्फ उस कला को सामने लाए, बल्कि उन्होंने एक आयाम भी हासिल कर लिया, एक मुकाम भी हासिल किया। अंबिकापुर केंद्रीय जेल और ट्राइफेड के बीच अभी एक समझौता हुआ है, जिसमें अंबिकापुर जेल में मौजूद जो कैदी हैं जो अलग अलग तरह का शिल्प बनाते हैं, उनके शिल्प को ट्राइफेड खरीदेगा और एक मार्केट प्लेस उसको प्रोवाइड करेगा जहां वो प्रोडक्ट बिक सकेंगे और उसकी आय जो है कैदियों को प्राप्त हो सकेगी। इनमें कास्ट शिल्प, जूट शिल्प, बांस शिल्प आदि के बहुत सारे कलाकार हैं जो मौजूद है, जिनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। बहरहाल ट्राइफेड, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ये याद कर सकते हैं आप। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग पूरे देश में ऐसा महिला आयोग साबित हुआ जिसने कोविड-19 के दौर में लोगों की सबसे ज्यादा सहायता की, खासतौर पे जिनकी वो सहायता करने के लिए जाने जाते हैं, यानी महिलाओं की सहायता। 1100 से भी अधिक मामले उनके सामने आए, जिन सबको सुलझाने में उन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, और इसी कारण राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर किरणमयी नायक को यह सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो है रेखा शर्मा ने उनको ये सम्मान, ये प्रतीक चिन्ह प्रदान किया, तो आप याद रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एक पहाड़ी की, गजमार पहाड़ी। मेरा अपना शहर, मेरा अपना जिला रायगढ़, यहाँ मौजूद है एक पहाड़ का नाम है गजमार पहाड़ी। कई बार पीएससी व्यापम की आदत है, वो कई ऐसी पहाड़ियों का नाम पूछ देता है जो कि नहीं सुने होते। मेरे अपने जिले की है तो शायद मुझे पता है, और इसलिए आसानी से पता है। हो सकता है मेरे अपने जिले के भी कई लोगों को ना पता हो, लेकिन अब आप भी जानिए कि गजमार पहाड़ी जो है मेरे जिले रायगढ़ में मौजूद है। यहाँ भी दावानल के कारण चर्चा में है, यानी जंगल में लगी हुई आग। अक्सर बचपन में ये खेल खेला करते थे, जंगल में आग लगी, दौड़ो बच्चों दौड़ो, याद है आपको? तो ये गंभीर समस्या होती थी उस समय, तो खेल में हम कह देते थे। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और गजमार पहाड़ी में आग लगी हुई है। ये समस्या सोचिए ग्रीष्म ऋतु में क्या रूप दिखाएगी। तो भाई पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका नतीजा दिख रहा है। और ये था भाई आज का समाचार। मैं माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा समाचार आज नहीं उपलब्ध थे और मैं बना नहीं सकता खुद से समाचार। तो अब कल मिलेंगे, उम्मीद करेंगे राज्य में कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, जिसको मैं आपको बता सकूं। मुलाकात करेंगे कल, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का।